नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी में क्या है कि एक कुम्हार है जो कि बहुत ही बेहतरीन बर्तन बनाने के मामले में उसकी बड़ी दूर दूर तक ख्याति थी। तो एक दिन वो अपने यहाँ मटके और अन्य बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोद के ला रहा था। तो जहाँ वो मिट्टी खोद रहा था, वहाँ खोदते खोदते उसको एक बेहतरीन चमकीला पत्थर मिला। तो उसने उसको उठा लिया और अपने गधे के गले में उसको बांध दिया। अब वो गांव में निकला, शहर में मतलब अपने गलियों में से निकला, तब देखा तो लोग भी बड़े प्रभावित हुए कि यार इतना चमकीला पत्थर बहुत ही शानदार लग रहा था। तो एक बार वो अपने घर के सामान लेने के लिए किराना की दुकान पे गया। तो जो किराना की दुकान वाला था उसको लगा कि यार पत्थर बड़ा अच्छा लग रहा है, चमकीला बेहतरीन। उसने कहा क्यों भाई, ये पत्थर मुझे दे दोगे क्या? हाँ बोले दे देंगे। तो कितने में दोगे? बोले ये 2 किलो गुड़ में दे दो, 2 किलो गुड़ दे दो इसके बदले। तो 40-50 रुपये किलो गुड़ था, 100 रुपये का उसने उठा के उसको 2 किलो गुड़ दे दिया। उसने वो गले में से निकाल के गधे के उस जो दुकानदार को दे दिया। तो दुकानदार ने उसको अपनी जो तराजू रहती थी उसके पलड़े पे ऊपर मतलब डंडे पे उसको बांध दिया। अब लोग बाग देखते थे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता था कि यार इसके यहाँ पे वो चमकता हुआ पत्थर। एक दिन क्या हुआ कि 2-4 8-10 दिन की बात है, एक जौहरी था, वो उधर उसकी दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए आया था। उसकी नज़र उस चमकीले पत्थर पर पड़ी। उसने कहा यार ये चमकीला पत्थर तो अच्छा लग रहा है। जौहरी ने पहचान लिया कि ये तो हीरा है। उसने उससे कहा कि भाई कितने में दोगे? तो बोले यार मैंने तो 2 किलो गुड़ में लिया था 100 रुपये का, आप मुझे 150 या 200 रुपये तक दे दो। तो वो जो जौहरी था उसको थोड़ा सा लालच आया। उसने कहा नहीं भाई ये तो कोई खास नहीं है, इतना भी नहीं है, 100 रुपये में तुमने लिया, 100 रुपये में मुझे दे दो। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा 100 रुपये। तो वो जौहरी चला गया। 2-3 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी भी आया। उसको भी कुछ सामान खरीदना था किराने का। तो उसने भी वो चमकीला पत्थर देखते ही वो प्रसन्न हुआ। उसने कहा यार ये तो अच्छी चीज़ दिख रही है। तो उसने कहा ये कितने में दोगे? तो इसने फिर कहा कि भाई 2 किलो गुड़ में मैंने लिया है, तो 100 रुपये का हो रहा, तो आप 150 रुपये दे दीजिए, 200 रुपये दे दीजिए चलो। तो इसने फटाक से जेब में से 200 रुपये निकाले और उसको दिया और वो पत्थर ले लिया सेकंड जोहरी ने और चला गया। अब जो पहला जोहरी था वो 2-1 दिन बाद आया। उसने सोचा कि ये कहाँ जाएगा, कौन लेने वाला है। आया, जेब में से 200 रुपये निकाले और उस किराना वाले को दिए, सेठ को। बोले लो ये 200 रुपये पकड़ो और वो कहाँ रखे हो हमारा चमकीला पत्थर, दे दो। अरे बोले वो तो हमने उसी दिन दे दिया था। आप गए, उसके 2 घंटे बाद एक और आदमी आया, उसने कहा कि हमें पत्थर चाहिए। हमने कहा ये पकड़ो पत्थर। वो कितने में दे दिया? 200 रुपये में दे दिया। अरे तुम बेवकूफ़ हो। अब जौहरी को बड़ा गुस्सा है, पहले वाले जौहरी को। उसने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता ही नहीं वो हीरा था और उसकी कीमत कम से कम 10 लाख से ज़्यादा थी और 200 रुपये में तुमने दे दिया। तो दुकानदार सोचने लगा। फिर थोड़ी 1 मिनट बाद उसने उससे कहा कि यार ठीक है, मैं तो मूर्ख हूँ, जो भी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, लेकिन तुम तो जौहरी थे, तुमने तो उसको पहचान लिया था कि ये हीरा है। मुझे तो पहचान नहीं थी, लेकिन तुमने पहचान लिया और पहचान लेने के बाद भी तुम 100-150 रुपये के पीछे तुमने वो लिया नहीं और आज तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो। तो दोस्तों कहानी के पीछे ये कहने का है कि ऐसी कई हमारे जीवन में शुभ चिंतक आते रहते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। और पहचान नहीं पाते किसकी तरह? एक तो उस कुम्हार की तरह और एक वो जिस किराने के दुकानदार की तरह। और कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण जो पहला जौहरी था उसकी तरह भी व्यवहार करते हैं और शुभ चिंतकों को हम नहीं पहचानना चाहते, हम उनका मान सम्मान नहीं करना चाहते, हम मानना ही नहीं चाहते कि ये कोई है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो भी हमारे हैं शुभ चिंतक, उनको हमें पहचानना आना चाहिए और उन्हीं के कारण हमारा जीवन और अच्छे से हो सकता है। तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म करता हूँ और कल फिर नई स्टोरी के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।